हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट x be a universal set and cardinality of x is equal to k plus 1. The probability of selecting two subsets a and b of the set x such that b is equal to a complement is. First we see the key concept. Let a be any event, then प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. अब यहाँ हमें क्या गिवन है? गिवन एक सेट x है जिसकी कार्डिनलिटी यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? k प्लस 1. अगर इसके पास k प्लस 1 एलिमेंट है, देयर फोर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ x आर, तो x के कितने सबसेट्स हम बना सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1. अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट हो तो उसके सबसेट कितने बनते हैं? 2 रेज़ टू पावर n. यहाँ n की जगह क्या है? k प्लस 1, तो 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 सबसेट बनेंगे. देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट यानी सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? ऑफ एस आर, देखिए टोटल सबसेट है 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 और उनमें से हमें कोई दो सिलेक्ट करने हैं. आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर एज a एंड b टू सबसेट्स ऑफ x टू बी सिलेक्टेड. तो टोटल सबसेट, टोटल जितने सबसेट बने थे उनमें से कोई भी दो पिक करने हैं. ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया. लेट हमने ई लिया, ई बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग टू सबसेट्स ए एंड बी सच डेट. अब ई इवेंट कैसा है कि हमने दो सेट ऐसे सिलेक्ट करने हैं सच डेट उनकी यूनियन तो क्या हो? पूरे x के इक्वल हो एंड a इंटरसेक्शन b क्या हो? फाई हो. क्योंकि उसने कहा है जो b सेट है वो a कॉम्प्लीमेंट बन जाए, यानी b अगर a कॉम्प्लीमेंट होगा तो a के साथ आप इसकी इंटरसेक्शन करेंगे. देखिए मैं इधर लगा रही हूँ, तो a की इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हमेशा फाई आएगी. और एक सेट a है, दूसरा सेट उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो उनकी यूनियन क्या हमेशा पूरे x को रिप्रेजेंट करेगी ना. तो उसी बात को मैंने इस तरीके से लिखा कि a यूनियन b तो हमारा क्या बनना चाहिए? x बनना चाहिए और a इंटरसेक्शन b क्या होनी चाहिए? एम्प्टी. क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है b को a कॉम्प्लीमेंट के इक्वल लेते हुए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो देखिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन e कितने हो जाएंगे? अब हमें ये फाइंड आउट करना है. तो ये कैसे हो जाएगा? देखिए ऐसा पॉसिबल है आप k प्लस 1 एलिमेंट में से एक भी एलिमेंट ना लेकर सबसेट बनाएं. प्लस ऐसा भी पॉसिबल है आपने k प्लस 1 में से एक एलिमेंट लेकर सबसेट बनाया. ऐसा भी पॉसिबल है टोटल k प्लस 1 एलिमेंट है, उनमें से आपने दो एलिमेंट लेकर सबसेट बनाया, अप टू सोन. और इसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे या फिर ये कह सकते हैं 2 से डिवाइड भी करेंगे. अब इस चीज को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए x में आपने मान लीजिए 3 एलिमेंट लिए, तो इसके जो सबसेट्स हैं वो कितने बनेंगे? हमने 2 रेज़ टू पावर 3 यानी 8 सबसेट्स बनेंगे. 8 सबसेट्स क्या क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, यानी कोई भी एक भी एलिमेंट नहीं है. एक आपने लिया सिंगलटन 1 हो सकता है, सिंगलटन 2 हो सकता है, सिंगलटन 3 हो सकता है, सिंगलटन नहीं रहा, तीनों आ गए. अब 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 1 3 हो सकता है और एक पूरा x यानी 1 2 3. ये पॉसिबिलिटीज, ये सबसेट्स बनेंगे. अब ऐसा एनी में हमें क्या चाहिए कि a यूनियन b x हो और a इंटरसेक्शन भी 5 हो. मान लीजिए आपने 5 सेट सिलेक्ट कर लिया, a को मैंने 5 सिलेक्ट कर लिया, तो ऑलरेडी b को कितना होना पड़ेगा? x होना पड़ेगा कि इनकी इंटरसेक्शन 5 और यूनियन
पूरा x आ जाएगी। अगर आपने इन तीनों में से एक भी एलिमेंट सिलेक्ट नहीं किया तो ये उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपने इसके जो नंबर हैं उनमें से एक एलिमेंट सिलेक्ट किया, मान लीजिए आपने 1 सिलेक्ट किया, आपने अगर 1 सिलेक्ट किया तो b को क्या होना पड़ेगा, b को डेफिनेटली 2 3 होना पड़ेगा, क्योंकि b 2 3 होगा तभी इनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, एम्प्टी आएगी, और a यूनियन b क्या आएगा, x आएगा। यानी आपने k+1 एलिमेंट में से किसी सेट एक a या b में से किसी एक को सिलेक्ट के लिए सिलेक्ट करना है, b तो अपने आप फॉर्म हो जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग। अगर आप k+1 में से कोई भी 2 एलिमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने 1 2 सिलेक्ट कर लिया, ये तो मैंने 3 ही एलिमेंट लिए हैं, अगर आप 4 लेंगे तो ये नंबर ऑफ वेज बनते चले जाएंगे। और मैंने 2 से डिवाइड क्यों किया, मान लीजिए मैंने a इसको सिलेक्ट किया तो b हमारा क्या लेना पड़ा था, हमें ये लेना पड़ा था 2 3, ठीक है। a को जब हमने 1 लिया तो उस केस में b मुझे क्या मिलेगा, 2 3 मिलेगा। जब 1 बाय 1 एक हम आगे चलेंगे तो a को जब मैं 2,3 लूंगी तो b उस केस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हम अब ये हमने 2 टाइम्स काउंट कर लिए, तो इस तरीके से हर सेट को जो पेयरिंग बनेगी हमने उन्हें 2 टाइम्स काउंट कर लिया। हमें तो 2 सबसेट चाहिए, वो 2 सबसेट्स ये और ये और ये और ये तो एक ही बात है ना, तो सारे सबसेट्स 2 टाइम्स हो चुके हैं, इसीलिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया। अब हम इस चीज को लिख भी सकते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। लिखते हैं बिकॉज द नंबर ऑफ सिलेक्शंस इन विच ईच one subset has r element and rest are in other subset, and every selection occurs twice in all. Therefore, अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E फाइंड आउट कर सकते हैं। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1/2 और साथ में था k+1 C0 प्लस k+1 C1 प्लस k+1 C2 प्लस अप टू सो ऑन। और कहाँ तक जाएगा, k+1 C k+1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट थे हमारे, 2 k+1 C2। दिस इज इक्वल टू, देखिए हम बाइनोमियल थ्योरम का एक रिजल्ट यूज करेंगे, NC0 प्लस NC1 प्लस जो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 2⁻n के। तो यहाँ 1/2 तो बाहर है ही, जो ये ऊपर ब्रैकेट में है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट तो है, तो इनकी जगह आ जाएगा 2⁻n की वैल्यू कितनी है, k+1 डिवाइडेड बाय 2⁻k+1 C2। इसे मैं एज इट इज लिख रही हूँ, एक बार अगले पेज पर सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा 1/2 इंटू 2⁻k+1, ये तो न्यूमरेटर था। डिनोमिनेटर में देखिए NCR को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर n n-1 n-2 और आप कहाँ तक जाएंगे, r फैक्टर्स तक जाएंगे, n-r-1 बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू r, ये इसके इक्वल होता है। तो उसी फॉर्मूला का यूज करते हुए 2⁻k+1 था जो हमारा यहाँ n का काम कर रहा है। देखिए ये पूरा n है, n c और r का काम क्या कर रहा है, 2, तो मैंने n लिखा। 2 फैक्टर लिखने, पहला फैक्टर तो n ही होगा, दूसरा फैक्टर इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यानी k+1 -1 और डिवाइडेड बाय 2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो गया, 2⁻k+1 डिवाइडेड बाय 2⁻k+1 इंटू 2⁻k+1 -1, ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2⁻k+1 -1। The final answer is required probability is equal to 1 divided by 2⁻k+1 -1. Hope you understood it well. Best of luck.